गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक मां सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। विषयों के सुख की मन में फिर उसके न जागती चाह कभी। वह आत्मबोध से युक्त रहे फिर नहीं भूलता मुझे कभी। लेकिन जो केवल ऊपर से इंद्रिय विषयों का त्याग करे, मन के भीतर यदि किंचित भी वह शेष वासना भाव रखे, तो सांसारिक उसके प्रपंच से मुक्त नहीं वह हो पाता। विष थोड़ा भी हो किंतु असर वह अपना कब न दिखा जाता। विषयेक्षा किंचित भी मन की कर देती नष्ट विवेक पार्थ। आते जाते रह जाता है हाथों में जीवन का यथार्थ। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति प्रबल हो जाती है। आसक्ति कामना उपजाती जो विद्य नहीं सह पाती है। हो सकी कामना पूर्ण नहीं तो क्रोध भाव उत्पन्न हुआ। उत्पन्न क्रोध से मूढ़ भाव जड़ता का प्रादुर्भाव हुआ। जड़ता आती मति भ्रम होता। मति भ्रम मेधा को क्षीण करे। हो क्षीण बुद्धि विघटित होती जो ज्ञान शक्ति को नष्ट करे। इस बुद्धि नाश के होने पर हो जाता मनुज पतित अर्जुन। वह अर्थ और परमार्थ गंवाकर दोनों को होता निर्धन। जिस तरह हवा के झोंके से दीपक बुझ जाया करता है, अविचार रहे तो आत्मज्ञान का क्या दीपक जल सकता है। जिस तरह सूर्य की आभा को ढक लेती है रजनी काली, अज्ञान ज्ञान को ढक लेता छिप रह जाती आभा सारी। जनमान व्यक्ति जैसे अर्जुन अति दीनहीन भटका करता, हो बुद्धि भ्रंश तो कहाँ मनुज अपने स्वरूप को फिर लगता। जब प्राण देह से निकल गए तो प्रेत रूप तन शेष रहा। हो गई बुद्धि जब नष्ट पार्थ तो प्राण प्रेतवत गया कहा। ईंधन को पकड़े चिंगारी तो आग ढेर को राख करे। सारा त्रिभुवन जल जाता है जब आग काट के साथ जले। सुधि मात्र विषय की बन जाती भीषण अनर्थ का रे कारण। छुटकारा दुर्लभ हो जाता सहता फिर मनुष्य कष्ट दारुण। इंद्रिय विषयों के चिंतन से आसक्त मनुज होता उनमें। विषयों के प्रति आसक्ति जगे तो काम जागता है मन में। इच्छाएं मन में काम जनित विकसित करती रहती विकार। उत्पन्न काम से क्रोध हुआ मन में भर जाता अंधकार। उत्पन्न क्रोध से मोह हुआ स्मृति को जो विभ्रमित करे। मोहाभिभूत मन में विभ्रम स्मरण शक्ति को क्षीण करे। जब क्षीण हुई स्मरण शक्ति तो नाश बुद्धि का हो जाता। हो गई नष्ट जब बुद्धि मनुज भव पतन कूप में खो जाता। मन सहित इंद्रियों को वश में जो मनुज नहीं करने पाता, उसका होता है अदय पतन। यह बात ध्यान में जो लाता, वह आगे समझ सकेगा अब किस तरह बुद्धि योगी चलता। विचरण का होता क्या प्रकार, फल कौन पेड़ में जो फलता। संयम का पालन कर जिसने वश में कर ली इंद्रियां सभी, वह आत्मजयी विधि आत्मा पा जाता भगवत कृपा सभी। वह भोगे इंद्रियों का करता पर राग द्वेष से मुक्त रहा। अंतस से विषयासक्ति तजी वह पतन गर्त में नहीं पड़ा। वह साधक रहा विधि आत्मा अंतस जिसका अपने अधीन। अनुराग द्वेष से रहित रही जिसकी सारी इंद्रियां प्रवीण।
वह विचरण करता विषयों में विषयों का हेतु नहीं बनता। आनंदित अंतःकरण रहे जिसका हो आत्म भाव जगता। इंद्रिय संयम या विषय त्याग इनका भी अपना मान रहा, पर राग द्वेष से रहित इंद्रियों का होना अधिमान रहा। मिलता प्रसाद प्रभु का जिसको, वह राग द्वेष से मुक्त रहे। इंद्रिय विषयों में विचरण कर भी वह बंधन में नहीं बंधे। इसलिए पार्थ, अपने मन से सारे विषयों को दूर करो, हट जाएं जिससे राग द्वेष, ऐसा मन का अवधान करो। बिन राग द्वेष के भोग इंद्रियों का ना रहा बंधनकारी। संसर्ग दोष से मुक्त रहा, यह विचरण उसका मुदकारी। किरणों के हाथों से सूरज हर चीज जगत की छूता है। इस करनी के कारण उसको संसर्ग दोष क्या लगता है? क्या अग्नि अग्नि में जलती है अथवा जल में जल डूबेगा? जो पहुंचा हुआ पुरुष होता, क्या उसे अन्य कुछ सूझेगा? जो सर्वरूप होकर रहता, वह अचल प्रज्ञ तृणमति अर्जुन। संसर्ग दोष से मुक्त रहा, उसका सब सांसारिक जीवन। रे कर्म योग के साधन से हो जाता अंतःकरण शुद्ध। सात्विक प्रसन्नता भर जाती, मन मानो हो जाता प्रबुद्ध। हो जाता तब दुख का अभाव, हो जाती अटल बुद्धि अर्जुन। बस एक सच्चिदानंद ब्रह्म से अलग नहीं होता फिर मन। मन शांतिपूर्ण जिसका, उसको क्या सांसारिक दुख व्याप सके? अमृत का झरना जहां बहे, क्या हृदय वहां फिर प्यास सहे? हो अंतःकरण प्रसन्न वहां, क्या चिंता कोई ठहरेगी? नित एक लहर आनंद भाव की, और छोर बस लहरेगी। दुख सारे उसके मिट जाते, जिस पर यह भगवत कृपा हुई। आह्लादित चित्त रहे उसका, मन की सब चिंता व्यथा गई। इसमें कोई संदेह न कर, सुस्थिर होती प्रज्ञा उसकी। जब सभी चेतना अंतस की, आत्मा की ओर सतत बहती। जब वायु नहीं होती चंचल, दीपक की ज्योति अकंप जले। वह आत्म रूप में समाधिस्थ, जिसकी सुस्थिर हो बुद्धि रहे। जो मन को जीत नहीं पाया, जो नहीं इंद्रियां जीत सका, उसकी मति अस्थिर रही सदा। उससे न बुद्धि का योग सदा। निश्चयात्मक बुद्धि ना हो पाई तो मन की शांति मिलेगी क्या? मन में हो जिसके शांति नहीं, उसको क्या सुख मिल सके भला? ऐसे अयुक्त जन के मन में रहती न शांति, रहती हलचल, रहती न भावना। जब मन में घट जाता है सब मन का बल। हो क्षीण मनोबल जिसका, वह क्या बुद्धि योग को समझेगा? विषयों में फंसा रहेगा बस, वह नहीं कभी भी उबरेगा। पापी से रहता दूर सदा, जिस तरह मोक्ष मानो अर्जुन। सुख कभी झांकता नहीं वहां, बसती न शांति हो जिसके मन। मन पर ना नियंत्रण रखना ही बनता जग के दुख का कारण। क्या बीज आग का बना हुआ करने पाता अंकुर धारण? जो पुरुष अयुक्त रहा, उसकी निश्चल न बुद्धि हो पाती है। वह रहा भावना रहित, उसे मन की न शांति मिल पाती है। मिलने पाता सुख उसे नहीं, वह भूला भटका रहता है। उस उड़ते पत्ते सा समझो, जो साथ हवा के बहता है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं, वश में न चित्त उसके होता। रहती न बुद्धि सुस्थिर उसकी, वह शक्ति सभी मन की खोता। सुस्थिर न बुद्धि जिसकी, वह जन मन की न शांति पाने पाए। मन की न शांति जिसने पाई, उसको सुख कैसे मिल पाए? इंद्रिय भोगों की लिप्सा से मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़े, वह इंद्रिय हरण करे मन का, और बुद्धि उसी के साथ बहे। ज्यों तेज वायु जल नौका का जल में अपहरण किया करती है, इंद्रिय सुख
लिप्सा उसी तरह अपहरण बुद्धि का कर चलती है। हर इंद्रिय बहुत प्रबल होता है उसका विषय प्रबल। मन जब इंद्रिय से जुड़ जाता, इंद्रिय हो जाती अधिक सबल। वह वेग वायु का बन जाती, अपहरण नाव का करती है। जो नाव बुद्धि की जग सागर के तल पर तारण करती है। पथभ्रष्ट नाव भटके जल में, या टकरा कर हो चूर चूर, या डूबे अनजाने तल में, मल्लाह अगर मदमाता चूर। हो अयुक्त जन अकुशल ही, या होता है वह मदमाता, जो वायु वेग में नौका को अपनी रे नहीं बचा पाता। बहना होता है उसे हवा के साथ मार्ग तज कर अपना। अपहरित बुद्धि का होता है मन इंद्रिय के संग संग चलना। होती है इंद्रिय एक बहुत मन को युक्त करके रखती, अपहरण बुद्धि का हो जाता फिर नहीं साध साधे सदती। इसलिए सुनो हे महाबाहु, जो वेग इंद्रियों का भारी, निग्रह से और नियोजन से जिसने इन पर नकेल डाली, सब तरह समग्र इंद्रियों को अपने वश में जो कर पाया, उसकी ही बुद्धि सुस्थिर है, वह बुद्धि योग कौशल पाया। सबसे सार्थक यह बात रही, निग्रह हो सभी इंद्रियों का, उनके अपने जो विषय रहे, उन विषयों से उनका सबका। मन पर भी रहे नियंत्रण यों, जैसा चाहो वैसा करता। व्युत्थान काल में योगी का हर काम समान रहे चलता। अतएव महाबाहो देखो, तुमको यह काम न कठिन रहा। मन और इंद्रियों का नियमन जो बुद्धि योग को वेत रहा। विषयों से सभी इंद्रियों को निग्रहित करो तुम हे अर्जुन। कर लो निश्चलता प्राप्त बुद्धि की, यही योग का है लक्षण। सब जीवों को जो रात्रि रही, योगी उसमें जागा करता। इंद्रिय सुख रात समान रहे, वह आत्म रूप साधन करता। जग जीव जागते हैं जिसमें, वह दिवस रूप सांसारिक सुख। मुनि अंतरदृष्टा योगी को वह निशा समान रहा सुख दुख। अज्ञान व्याप्त जग जीवन में सब आत्म स्वरूप न समझ सके। व्यापार प्रिय इंद्रिय सुख के, उनमें अज्ञानी मगन रहे। यह मनमोहक सांसारिक सुख अज्ञानी को दिन के समान, पर योगी को यह रात रहा, जितना जो कुछ है नाशवान। परमात्मा ज्ञान स्वरूप रहा, वह रहा भास्कर जीवन का। होता जो स्थित प्रज्ञ पार्थ, वह इसी भास्कर को लगता। अज्ञानी सांसारिक प्राणी सोया रह उसे न पाता है। परमात्मा को पाने योगी जागा रह सत्य जगाता है। जिनको हो जाता तत्व ज्ञान, वे नहीं रात में सोते हैं। अज्ञानी जैसे नहीं कभी, वे दूर सत्य से होते हैं। रखते हैं अपनी आंख बंद, वे दिन के उस उजियाले से, जो भरमाए रहता जग को अपने झूठे जग जाले से।